तकरीबन हर कोई जानता है उस बड़े डूबते हुए टाइटैनिक जहाज के बारे में, जो कि अपने पहले सफर में ही अपनी आखिरी यात्रा करके खत्म हो गया था। लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो इस एक शख्सियत के बारे में जानते होंगे, और उस शख्सियत को हीरो ऑफ द टाइटैनिक कहा जाता है, और उसका नाम है जॉन हार्पर। और उसके आखिरी शब्द इस जहाज के डूबने से पहले और उसके डूबने से पहले ये थे कि मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करो तो तुम उद्धार को पाओगे, जिंदगी को पाओगे। नाउ कमिंग अप नेक्स्ट, प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। साल 1912 को 14 अप्रैल की रात ये टाइटैनिक जहाज अपना पहला सफर शुरू करता है, और ये जहाज इतना बड़ा और इतना सिक्योर और इतना एक्सपेंसिव था कि दावे किए जा रहे थे कि अगर खुदा खुद भी आकर इसे डुबा ले तो भी नहीं डुबा पाएगा, इतना सिक्योर है। और इन्हें इतना घमंड था कि इन्होंने लाइफ बोट्स भी इतने नहीं रखे थे कि हम इनकी ज़रूरत ही नहीं है, सो क्यों हमें इतनी लाइफ बोट चाहिए। और बहुत ही बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा था वही लोग थे जो इस जहाज में सफ़र कर रहे थे। और इस जहाज में एक परमेश्वर का दास था जिसे परमेश्वर ने उस जहाज में रखा था आखिरी मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। जी हाँ, और उस शख्सियत का नाम है जॉन हार्पर। जॉन हार्पर जिसका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में 1872 को, और 13 साल की उम्र में ही उसने उद्धार पा लिया, उसने ज़िंदगी को पा लिया, और 16 साल की उम्र में उसने अपने गांव में प्रचार करना शुरू किया। उसने जब प्रचार करना शुरू किया तो साथ ही साथ वो जब बड़ा हुआ तो उसने एक मिल में काम करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ परमेश्वर का सुसमाचार भी लोगों को सुनाता था। लेकिन एक वक्त आया जब E.A. कार्टर, जो कि लंदन बैप्टिस्ट पायनियर थे, उन्होंने जॉन हार्पर को लंदन में बुलाया, अपने साथ लेकर चले गए वहां पर उसकी मदद करने के लिए, उसे मेंटोर करने के लिए। 1896 को जॉन हार्पर ने अपना खुद का एक फेलोशिप स्टार्ट किया जिसमें कि तकरीबन 25 मेंबर्स थे, और विद इन 13 ईयर्स 13 साल के अंदर अंदर ही ये कलीसिया बढ़कर 500 हो गई। और इस कलीसिया को या इस चर्च को आज हार्पर मेमोरियल बैप्टिस्ट चर्च के नाम से जाना जाता है। और इसी वक्त के दरमियान हार्पर की शादी हुई, लेकिन उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जब वो अपने पहले बच्चे को जन्म दे रही थी, और उस पहले बच्चे का नाम है एनी, जो कि एक डॉटर थी। 1912 को जॉन हार्पर को इनवाइट किया जाता है मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट इन शिकागो की तरफ से कि वो आएं और हमारे यहाँ इस चर्च में प्रचार करें। और यहाँ इस चर्च में जाने के लिए यानी शिकागो में जाने के लिए उनकी टिकट को बुक किया जाता है, और वो टिकट होती है इसी टाइटैनिक जहाज की। ये 3 लोग अब एक साथ इस टाइटैनिक में सफ़र करने वाले थे। पास्टर जॉन हार्पर, उनकी बेटी नीना और उनकी भांजी जैसी, जो कि इस बच्ची को यानी नीना को देखभाल करने के लिए वो साथ लेकर गए थे। तो जब शाम ढलना शुरू हुई, जॉन हार्पर ने अपनी इस 6 साल की बच्ची नैना को बेड पर सुला दिया, बिना ये जाने कि आगे कितना बड़ा खतरा उनके सामने आने वाला है। रात के अब तकरीबन 11 बज चुके थे, और टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्हें ये वार्निंग्स आ रही थी कि वो जहाज को मोड़ लें, ये वक्त सही नहीं है सफ़र करने का, या वो रुक जाएं। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें कोई खतरा नहीं है, कोई हमें डर नहीं है, कोई भी तरह की चीज़ हमारे जहाज को डुबा नहीं सकती है, हमें खतरा नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन जैसे ही रात के 11:40 होते हैं तो टाइटैनिक एक बहुत ही बड़े बर्फ के पहाड़ के साथ यानी आइसबर्ग के साथ टकरा जाता है। और जब जहाज टकराता है तो सभी यात्री हिल जाते हैं, और जॉन हार्पर भी ये देखने के लिए कि क्या हुआ है बाहर निकलते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनका जहाज यानी टाइटैनिक बहुत बड़े खतरे में है। तो तुरंत उसने अपनी बेटी नीना को एक ब्लैंकेट में रैप किया, लपेटा, और उसे और जैसी अपनी भांजी को डायरेक्ट किया एक लाइफ बोट की तरह कि वो जाएं और वहां लाइफ बोट में बैठकर अपनी ज़िंदगी को बचा लें। अब भले ही ध्यान से सुनिए, जॉन हार्पर खुद अपनी ज़िंदगी को बचा सकते थे, लाइफ बोट में बैठकर बाहर जा सकते थे। क्यों? क्योंकि वो अकेले ही पेरेंट थे इस बच्ची नीना के, तो उन्हें अलाउ किया जा सकता था कि वो जाएं। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि मैं नहीं जाऊँगा।
अपनी बेटी को आखिरी बार उन्होंने गुड बाय बोला, और कुछ डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे जब वो अपनी बच्ची को आखिरी बार देखते हुए बाय कर रहे थे। अब आगे क्या होता है ये बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड है, लोगों के आंखों देखी वो कहानी है कि जैसे ही जॉन हार्पर अपनी बच्ची को अलविदा करते हैं, वापस दौड़ना शुरू करते हैं, तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हे बच्चों, हे बड़ों, हे बुजुर्गों, हे औरतों, जितने भी अभी तक अनसेव्ड है, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, आप पश्चाताप करो। बड़ा जहाज करो। टूटना शुरू हो जाता है। जैसे जहाज टूटना शुरू होता है तो सभी लोग अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए इस पानी में, इस समुद्र में जंप लगाना शुरू कर देते हैं। और इस पॉइंट तक जॉन हार्पर के पास एक लाइफ वेस्ट थी जो ऊपर पहनी हुई थी, और उसके कारण इस बर्फ बने हुए पानी में, बिल्कुल ठंडा पानी है, उसमें वो तैरते हुए इधर उधर लोगों की तरफ जा रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि आप यीशु के ऊपर विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, तुम जिंदगी को पाओगे। और एक वक्त में ऐसा हुआ कि वो एक जवान लड़के के पास गए और उसे कहा कि क्या तुमने उद्धार को पाया है, क्या तुम यीशु को जानते हो? तो उस जवान ने कहा कि नहीं। तो जॉन हार्पर ने अपनी जैकेट उतारी, ये जो लाइफ वेस्ट पहनी हुई थी, और कहा कि इसकी ज़रूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। तो जॉन हार्पर ने अपनी जैकेट उसे दी और फिर से वहां से स्विम करते हुए, तैरते हुए किसी दूसरे इंसान की तरफ गए। एक बार फिर से पानियों ने जॉन हार्पर को इस जवान की तरफ खींचा और फिर से पास्टर जॉन हार्पर ने इस जवान से कहा, क्या तुम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हो? उसने कहा नहीं। जॉन हार्पर ने कहा, यू बिलीव इन द नेम ऑफ क्राइस्ट जीसस एंड यू विल बी सेव्ड, कि तुम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो और तुम उद्धार को पाओगे। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो पानियों ने जॉन हार्पर को डुबाना शुरू कर दिया और दूर लेकर चले गए। और ये आखिरी टाइम था जॉन हार्पर का उस जवान को देखना और उस जवान का जॉन हार्पर को देखना, और ये आखिरी शब्द थे जो कि जॉन हार्पर के मुंह से निकले थे। सुनिए मेरे भाइयों, ये कहानी ऐसी है कि जो कि हमें चैलेंज करती है। सबसे पहली बात कि हम सुसमाचार को लोगों तक लेकर जाएं। जो लोग डूब रहे हैं, जो लोग नाश हो रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें लाइफ बोट ने, और लाइफ बोट प्रभु यीशु मसीह ही है। और सुनिए भाइयों बहनों, वो टाइटैनिक जहाज जैसे डूब रहा था, ऐसे ही आज बहुत से लोग भी गुनाह में डूब रहे हैं, बुरी जिंदगियों में डूब रहे हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं। और आज भी एक लाइफ बोट है जो मुझे और आपको जिंदगी दे सकती है, बचा सकती है, और वो लाइफ बोट प्रभु यीशु मसीह ही है। जब ये प्रभु यीशु मसीह साल 2000 पहले यरूशलेम में, इजराइल में आए, तो तब बहुत से लोगों ने उसे मिसअंडरस्टैंड किया, उसे गलत समझा और उसे रिजेक्ट कर दिया। और आज भी कहानी बदली नहीं है। आज भी बहुत से लोग प्रभु यीशु को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उसे गलत समझते हैं और उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, अगर आप जिंदगी चाहते हैं, जिंदगी को पाना चाहते हैं और हमेशा की मौत से छुटकारा चाहते हैं, तो इस सिंकिंग जहाज में ना बैठिए। ये सिंकिंग जहाज क्या है? ये दुनिया और दुनिया की चाहते। इस डूबते हुए जहाज में ना बैठिए, वरन उस लाइफ बोट में बैठिए जो आपको सही किनारे पर लेकर जाएगा, जो आपको जिंदगी देगा। और वो लाइफ बोट प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु ने कहा, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। लाइफ बोट जिंदगी मैं हूं। क्या आपने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल किया है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना हाथ देकर उसके जहाज में बैठने के लिए तैयार हैं कि आप डूबे ना? यहाँ आप अभी भी इस डूबते हुए बड़े टाइटैनिक जहाज में, जिसे कि लोग सिक्योर मानते हैं, जिसकी तरफ लोग भाग रहे हैं, ये दुनिया, ये संसारिक चाहते हैं, क्या आप अभी भी इन्हीं की तरफ भाग रहे हैं? क्या आप अभी भी डूबते हुए जहाज में आनंद ले रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको डरना चाहिए और अपना हाथ प्रभु यीशु के हाथों में देना चाहिए कि प्रभु मुझे बचाओ। और वो बचाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो आया ही बचाने के लिए, क्योंकि वो आया ही जिंदगी देने के लिए है। प्रभु यीशु ने कहा कि शैतान आता है घात करने, चोरी करने और नाश करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ, बहुतायत की जिंदगी पाओ। प्लीज प्रियो, वक्त कम है, जहाज डूब रहा है, पानी ठंडा है, मौत सामने है। प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाओगे। मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस मैसेज। अगर आपने इस मैसेज से कुछ सीखा है, इंस्पायरेशन मिली है, मोटिवेट हुए हैं, तो प्लीज़ इस मैसेज को अपने तक ही ना रखें और भी भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।